शमशान के आगे किसी का बस नहीं चलता प्यारे। वहां से तो आगे केवल हरे नाम ही है साथी। उसके आगे तो हरि नाम ही है साथी, नहीं तो जग में अकेला रहेगा। अरे ये मन 2 दिन का मेला रहेगा। सारा खेल महाराज 2 दिन का है। वैसे गिनने में तो 7 दिन है, सप्ताह, पर वैसे 2 ही दिन का चक्र है। और कई लोग 4 दिन का भी चक्र बताते हैं। 4 दिन का जो चक्र है उसकी कहावत हम रोज सुनते हैं। कथा में प्रवचन करने वाले लोग हमेशा कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी मेरी अंधेरी रात है। ऐसा ये चक्र 4 दिन का भी है। ये 4 दिन वाला जो चक्र है, ये इसको गाने में फिल्म वालों ने भी गाया है। जीने के 2-4 दिन, तो ये फिल्म वालों से पूछो फिर मरने के कितने दिन। होशियार होता है कभी 2 और 4 मिला दिए जाएं तो 6 हो जाते हैं, अर्थात सप्ताह हो जाता है। 6 दिन में ही सप्ताह पूरा माना जाता है। आप जिस दिन से कथा में आए हैं, 13 तारीख से कथा शुरू हुई है, आप गिनेंगे तो 7 दिन है, नहीं तो हैं 6 दिन, और पूरे 7 दिन हो जाएंगे उस दिन। 2-4 दिन बस, उसके बाद फिर वही चक्र घूमता है, फिर वही चक्र घूमता है, वही चक्र घूमता है। भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा में कहते हैं, राजन बस ये 4 और 2 6 दिन जो है, यही 7 दिन है सबके पास। इसमें जीना भी है, मरना भी है, करना भी है, उतरना भी है, उतारना भी है, और मुक्त भी होना है। इन 7 दिनों से और कोई दिन बाद में हमारे पास नहीं आता। कल हम कथा सुन रहे थे सती माता की। कल हम कथा सुनाते सुनाते आपको सती जी का दूसरा जन्म कर दिया कल कथा में। तो दूसरा जन्म जब सती का हुआ, भगवान शिव को यह मालूम हो गया, शिव जी को नारायण से, कि वो जगत जननी है, उनका मरण नहीं है। वह चोला बदलती हैं, स्वरूप बदलती हैं। बस यही भ्रम शिव जी को हो गया था कि सती मर गई। क्यों हो गया था? क्योंकि भगवान शिव जी जब रुद्र रूप धारण किए तो भगवान शिव जी अपनी शक्ति का भास भूल गए कि मैं कौन हूं। आदमी को जब क्रोध आता है तो वो अपने वैभव को, अपनी योग्यता को अपने विवेक से परे ले जाता है, और वो घटना घट देता है जिसकी वो खुद कल्पना न करता होगा। क्योंकि क्रोध से बड़ा शत्रु कोई नहीं है जीव का, मानव का। ईर्षा से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, घृणा से बुरा कोई शत्रु नहीं है, और कोई किसी को दबाए, प्रेशर बनाए, ब्लैकमेल करे, इससे ज्यादा कोई बड़ा पाप नहीं है, घिनौना। इसलिए इस घिनौने पाप को, इन शत्रुओं को मारने का प्रयत्न करो कथा के माध्यम से, क्योंकि इन शत्रुओं को मारने की ताकत कथा में होती है, व्याख्यान में होती है, उपदेश में होती है। महात्मा, साधु, संत, आचार्य, विद्वान, चाहे वो रटा पढ़ा कुछ भी गाते हैं व्यासपीठ पर बैठकर, पर वो इस द्वंद्व को मिटाने के लिए काफी होता है।
आवश्यकता ये नहीं है कि चाय बन कौन से होटल में रही है। कल्पना करो, बड़े से बड़े होटल में चले जाओ, या तो रोड पर झोपड़ी में, लारी ठेला पर आप चाय पीते हैं। बड़े बड़े हाईएस्ट होटलों की चाय में स्वाद ना आए, वो स्वाद ठेला की चाय पे आ सकता है। ठेले वाला कोई कोई तो इतना प्रसिद्ध है चाय वाला कि लोग अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में चाय पीने जाते। आलू को रसा और कचौड़ी खाने के लिए लोग आते हैं, कहां कहां से, बनारस में बताओ। ऐसे ही मथुरा में दुकान है एक, वृंदावन भी ऐसी दुकान है सब्जी की, कचौड़ी की। आलू का रसा रहता है और कचौड़ी रहती है महाराज। लोग बरसों बरसों से उस कचौड़ी वाली दुकान के लिए मुहूर्त निकालते रहते हैं। फलाने महीने में चलेंगे, फलाने महीने में चलेंगे, फलाने महीने में चलेंगे। इतना मुहूर्त तो छोरा को ब्याह को ना निकालो जितना कचौड़ी खाने के लिए लगो पड़ो। आलू का रसा और कचौड़ी पर आदमी के दिमाग में जो महत्व है उस चीज का, वो बड़ा महत्व बना के बैठा हुआ है। अब कभी कभी कचौड़ी और सब्जी आप बड़े होटल में मंगाओ तो 2 टके की ना लगती, और ठेले वाले पे लाइन लगी है, लोग चूस रहे, उंगलियां चाट रहे। क्या है कहने का मतलब? मैं कथा के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि छोटे से छोटा महात्मा, छोटे से छोटा कथाकार आपको स्वाद आनंद प्रदान करने में, उसका जो रस है, वाणी कथा है, वो बहुत है, वो पूरक है। कभी कभी बड़े बड़े कथाकारों की कथा में आनंद नहीं आता, और कभी कभी छोटे कथाकार की कथा में बहुत आनंद आता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हंसने को मिलता है, आनंद मिलता है। बड़े बड़े महान जिनका नाम है, कभी कभी उनकी कथा में बड़ा बोर लगता है। इसीलिए कभी कभी कहावत भी सिद्ध हो जाती है, ऊंची दुकान फीके पकवान। कभी कभी ये भी सिद्ध हो जाता है, पर सब जगह ये सिद्ध नहीं होगा। प्रमाण, मुहावरा, कहावत, हाँ कहीं कहीं ये सिद्ध होता है। क्योंकि जो ज्यादा बड़े हो जाते हैं ना, फिर वो पब्लिक को हंसाने वसाने वाली बात नहीं करते। बड़मपन के चक्कर में फिर बीच में थोड़ा बहुत कोई जोक है, कोई हंसी मजाक है, वो नहीं करते। उनके बड़मपन पर आंच आएगी, इसलिए वो छोड़ते जाते हैं, तो कथा नीरस होती चली जाती है। क्योंकि कथा का जो रस है वो हास्य रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, भक्ति रस है, ज्ञान रस है। अगर हम एक ही रस में कथा सुनाएं और सुने तो सब कथा सुनने वाले, सब श्रोता बोर, परेशान हो जाएंगे। इसीलिए कथा सब रस प्रदान करती है। इसीलिए कथा को सुधामृत कहते हैं। सारे स्वाद एक तरफ और कथा स्वाद, सारे स्वादों का मिश्रण कथा है। वैराग्य से लेकर के, उपासना से लेकर के, हास्य से, भक्ति से, ज्ञान से, कर्म से, हर प्रकार का योग कथा में सम्मिलित है। भगवान शंकर कितने महान, पर क्रोध आने पर ये भूल गए कि मैं कौन हूं। भगवान विष्णु ने आकर के महादेव को शिवलीला अमृत का पाठ सुनाकर उन्हें शांत करके यह एहसास कराया, महादेव अरे तुम ब्रह्म हो और वो ब्रह्म जगत माता है, वो कैसे मर सकती है? अरे लीला बस आपके ही वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को अग्नि संस्कार किया है, जो शरीर के लिए उत्तम संस्कार माना गया है। मृत शरीर में महादेव को भगवान विष्णु ने ये निश्चय करा दिया कि थोड़े दिन के बाद ही सती तुम्हें पत्नी के रूप में पुनः प्राप्त हो जाएंगी। अब तुम शांति दो
और जगत को रक्षा करो, जगत को जीवित करो, यजमान को जीवित करो, दक्ष प्रजापति को जीवन दो। तो वीरभद्र के द्वारा दक्ष प्रजापति को जीवन दिया गया था। यह कथा कल हो चुकी है। आज भगवान महादेव के विवाह की कथा को आगे बढ़ाएंगे। जन्म लेते ही माता पार्वती ने नारद मुनि के द्वारा विद्या प्राप्त की। दीक्षा लेकर के राजा हिमाचल और मैना के गुरु हैं नारद, और माता पिता के जो गुरु होते हैं वही बच्चों के भी गुरु बनने चाहिए। माता पार्वती जगत माता हैं, पर मानव के चोले में लीला करने आई हैं राजा के घर मैना की कोख से। तो आज नारद जैसे महान मुनि ने उन्हें दीक्षित करके विद्या अध्ययन कराया। समस्त कलाएं जितनी है सब विद्या के रूप में प्रदान कर दी। 14 विद्याओं में निधान कर दिया माता पार्वती को नारद ने। और धीरे धीरे माता पार्वती जब किशोरी हो गई तो नारद जी आज बैठे हुए हैं। मैना और भगवान हिमाचल राजा दोनों चर्चा कर रहे हैं। देवी, हमारी पुत्री जो गौरा है, पार्वती है, अब वो किशोर अवस्था को पूर्ण कर रही है। यौवन अवस्था आ रही है उसके जीवन में। उसका सुंदर विवाह परिग्रहण होना चाहिए। अब हमारे हाथों से कन्यादान होने का सुअवसर मिलना चाहिए। राजा हिमाचल ये बताना चाहते नारद जी को कि अगर मैंने अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कन्यादान की कितनी बड़ी महिमा हिमाचल राजा बता रहे हैं अपनी पत्नी को। जहां पर भी मौका मिले कन्यादान करने का, हम सबको कन्यादान करना चाहिए। गांव में कहीं भी किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, अपना कुछ न कुछ अंशदान वहां पहुंचाना चाहिए। दस 20 साल पहले तो पूरे गांव में ये सब चलन था। किसी की भी बेटी का कन्यादान होता था तो उससे 2-3 दिन पहले ही पूरे गांव के लोग, लग्न लिखी जाती थी तो सब इकट्ठे होते थे और वहीं कन्यादान दान करते थे। बाद में जब अग्नि में फेरा होता था तब रिश्तेदार जो नजदीक वाले हैं फिर वो वहां कन्यादान करते थे। पात्र दे रहे हैं, कोई कुछ दे रहे हैं। महाराज लाद देते थे लड़कियों को। जब मैं छोटा था तब मैंने ये सब चीज देखी हैं। अब कन्यादान की जो परंपरा है वो अब खत्म हो गई। ये बुरी बात है। ये परंपरा नहीं खत्म होनी चाहिए। आदान प्रदान करना, पहले कन्याओं के विवाह के लिए किसी को फर्क नहीं पड़ता था चाहे 10 कन्या हो जाए, क्योंकि पूरा गांव मिलकर के, रिश्तेदार मिलकर के ही विवाह करते थे कन्यादान के निमित्त। पहले धन नहीं था किसी पर तो कोई कलश ला रहा है, कोई परात ला रहा है, कोई फ्रिज बेटी को दे रहे हैं। पूरा दहेज रिश्तेदार दे देते थे बेटी वाले पर, कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी वजह से संबंध भी आपस में अच्छे बने रहते थे। आना जाना, आदान प्रदान भी और पवित्रता भी बनी रहती थी। अब क्या हो गया है? अब ये हो गया है कि शादी 3 घंटे की बची है। सारा का सारा खेल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पैसे से चलता है। अगले 10 साल में मुझे लगता है मामा फूफा भी पैसे से भाड़े पे लाए जाएंगे। टेंट वाले कोई बोल दिया जाएगा, ओ भैया लॉन्स वाले 4 मामा बुला लेना, 3 फूफा और जीजा तो एक ही बहुत है। क्योंकि जो महंगा हो उसको तो कम ही लेती दुनिया है। फूफा तो सस्ते ही है। खैर ये तो 12 केला में मिल जामे जीजा, और फूफा तो जरा महंगे ही हैं थोड़े से। मामा सस्तो है।
मुझे ऐसा लगता है कि आगे ऐसा होगा, और उसके आगे ऐसा होगा कि कन्यादान करने के लिए मामी मामा की जगह मम्मी पापा भी भाड़े पे बुला लिए जाएंगे, क्योंकि आज 25 से 30% कन्यादान तो हो नहीं रहे, कोर्ट मैरिज हो रही है या भाग भूग के कहीं मंदिर में हो रहा है। माता पिता को तो पता ही ना लड़की कहाँ गई है, लड़की के बारे में यही है कि वो तो वहां पढ़ रही है, और लड़की 9 महीने से कोर्ट मैरिज करके कब से फ्री हो चुकी है, और घर वालों को लग रहा है कि लास्ट ईयर चल रहा है, लास्ट ईयर चल रहा है, लास्ट ईयर। यही हाल लड़के का है, 30 से 35% हाल ऐसा है, तो अगले 10-5 साल में 40, 50, 60 पे पहुंच जाएगा। माता पिता की जरूरत ही नहीं पड़ रही है उनको, तो कन्यादान कहाँ, यज्ञ कहाँ, विदाई कहाँ, गौना कहाँ, कोई परंपरा, सब परंपराएं समाप्त हो रही हैं। कल एक डिबेट चल रहा था न्यूज पर एक महात्मा जी के साथ, तो महात्मा जी के विरोध में एक व्यक्ति जो खड़े थे वो बोल रहे थे कि आप लोग जो है पुरानी परंपराओं को लेके चिल्लाते रहते हो कथा बधाओं में, आज का जो कल्चर है, जीवन है, 21वीं सदी है, ये पुरानी परंपराओं से आज किसी आदमी का भला नहीं होगा। पर वो जो महात्मा था, आचार्य था, उससे उसका जवाब बना नहीं, वो कुछ दे नहीं पाया उसका जवाब। पर मैं आज उसी बात को चैलेंज के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे ऋषि मुनियों की, पूर्वजों की, हमारे बाप दादा की जो परंपराएं अच्छी हैं, उन परंपराओं को अगर 21वीं सदी में भी लागू कर दिया जाए तो हम बहुत मॉडर्न होके अपने संस्कार संस्कृति को ज्यों की त्यों कायम रख सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। 21वीं सदी का मतलब होता है मॉडर्न होना, आधुनिक होना, मशीनरी पर जाना, लाइव हो जाना, लैपटॉप हो जाना, कंप्यूटराइज होना, ये 21वीं सदी है, बहुत अच्छी बात है। पर इसमें संस्कार और हमारे बने रहते तो और कितना बड़ा विस्तार होता सुख का। अभी तो हम जो सुख ले रहे हैं वो केवल मॉडर्न का ले रहे हैं, आधुनिकता का ले रहे हैं, तब भी अपने आप को अच्छा मान रहे हैं। अगर हमारे अंदर पुराने संस्कार और रहते तो महाराज क्या कहना सुखों का। माता पार्वती के अंदर नारद जी ने सारे संस्कार भर दिए, 14 कलाएं प्रदान कर दी विद्या के रूप में। और देखिए, पहले गुरुजी, आचार्य जी, पंडित जी पूरी तरह निर्णय करते थे विवाह का। माता पिता तो लड़का देखने भी नहीं जाते थे महाराज, ऐसा हमारे बुजुर्ग हमें बता के गए। गांव का पंडित जी जो है वही करे आता था ब्याह, और ज्यादा से ज्यादा गांव के पंडित के साथ में नाई को भेज देते थे, दोनों मिलके करे आते सारा खेल। इतना विश्वास एक दूसरे पे रखते थे समाज में। आज वो विश्वास पूरी तरह जीरो हो गया। अब हम ये विश्वास नहीं कर सकते कि कथा के बाद में कौन सा चेला क्या करेगा, उसके मन में कथा में क्या गुचर पुचर पक रही है, आपस में क्या करेंगे, हमारे लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, अब विश्वास ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो परंपराएं जो हैं वो समाप्त हो गई हैं, अब स्वार्थ मात्र बचा हुआ है। आदमी का अपने मन में उत्पन्न हुआ जो खेल है वह पूरा होना चाहिए, तब तक तो ठीक है। अगर मन में बनाया हुआ खेल पूरा नहीं हुआ तो तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं, ये अब बचा है समाज में। मेरे मन में जो चल रहा है वो पूरा होना चाहिए, चाहे उसके लिए तुम कुछ भी करो। ये क्या है? ये आज की परंपरा है समाज की, और ये सब में लक्षण है महाराज। आदमी आज अपने लिए सोचता रहता है।
धन्य हिमाचल राजा और उनकी पत्नी मैना नारद जी को सौंप दिया। हे नारद जी, पार्वती का भाग्य आप ही जानते हैं और आप ही बताइए कि पार्वती के भाग्य में दूल्हा कैसा है। नारद जी को तो पूरी तरह मालूम था पहले से ही, ना तो रेखा पढ़ने की जरूरत है, न माथा पढ़ने की जरूरत है, न कुंडली। नारद जी पहले ही जानते थे, क्योंकि नारद जी वहां भी मौजूद थे जहां भगवान विष्णु ने शिव जी को कहा कि तुम्हारी सती मरी नहीं है, वो पार्वती के रूप में प्रकट हो गई है। तो नारद जी ने ही शिव जी को सब बताया था, सती के मरने का सूचना। तो नारद वहां थे, तो नारद जी को तो मालूम था सब खेल। तो नारद जी ने कहा, हिमाचल राजा, तुम्हारी पुत्री पार्वती के भाग्य में पति के रूप में त्रिलोकीनाथ महादेव। राजा हिमाचल ने भगवान शिव जी के बारे में केवल सुन रखा था, कभी देखा नहीं था शिव जी को। खाली शिव जी के बारे में ये सुन रखा था कि वो त्रिलोकीनाथ हैं और वो निर्गुणी हैं और वो अजन्मा हैं, अनंत हैं और वो भूतों के भी स्वामी हैं और 2400 घंटे उनकी पूजा चलती है। कल्पना करें, केवल महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें 2400 घंटे आप कभी भी पूछ सकते हैं। बाकी आप राम जी के, श्याम जी के, विष्णु जी के दरबारे में ऐसे नहीं जा सकते। वहां आपको टाइम का पालन करना पड़ेगा। पर भोलेनाथ का दरवाजा खुला है, कोई आओ, कभी भी आओ। इंसानों के लिए, देवताओं के लिए भगवान ने दिन रखा है, भूत प्रेत पिशाच के लिए भगवान ने रात रखी है। आ जाओ भाई, सबको मौका मिलना चाहिए पूजा पाठ का। अच्छा देखिए, भूत प्रेत पिशाच का मतलब होता है दारू धक्कड़ वाले, नशेड़ी पसेड़ी, इनको भूत प्रेत कहते हैं। जिनको पीने के बाद में नाले में पड़े, कोई स्थिति मालूम नहीं है शरीर की, वो पिशाच हो गया। ऐसे लोगों को भगवान ने 24 घंटे एंट्री दी है, क्योंकि भगवान शिव चाहते हैं कि ऐसे लोग मेरे यहां आएंगे, जल चढ़ाएंगे तो जल के साथ इनके दोष मिटेंगे और मेरे द्वार पर आएंगे, इनके पाप मिटेंगे। आगे हो सकता है ये दारू फारू छोड़कर अपने बाल बच्चों का ध्यान रखें, इसलिए भगवान ने एंट्री दी। आओ, तुम सब आओ, सब आओ, सब आओ। और भगवान विष्णु के कुछ मर्यादाएं हैं, उन्होंने निषेध किया है कि उनकी पूजा में दारू वाला नहीं बैठेगा, अंडे वाला नहीं बैठेगा, मांस भक्षण नहीं बैठेगा, तमाकू वाला नहीं बैठेगा। उनकी पूजा करते समय आदमी को सब ये त्यागना पड़ेगा, जेब में से, पंड में से निकालना पड़ेगा और कुल्ला खाकड़ा करना पड़ेगा और फिर पूजा में बैठना पड़ेगा। हर जगह अलग नियम है। महादेव का विवाह संपन्न करने के लिए नारद जी ने महादेव से प्रार्थना की। महादेव जी ने कहा, देखो नारद, मेरा विवाह तुम पार्वती से कर रहे हो, मुझे तो मालूम है कि पार्वती मेरी अर्धांगिनी है, पर एक बार पार्वती को तो मेरा चरित्र बताओ, कन्या को बताओ तो सही कि मेरा स्वरूप कैसा है, मैं कैसा रखता हूं, दिखता हूं, कैसे खाता हूं, कैसे चलता हूं। महादेव ने अपनी तरफ से जो कहना चाहिए था कहा, पर नारद जी ने पार्वती को सब कुछ बता दिया। पार्वती तो अंधी हो चुकी है नारद विश्वास के रूप में। जो नारद करेंगे वो मेरे लिए उत्तम होगा, उचित होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य भागवत में यह है, कहने का तात्पर्य शिव कथा में यह है, कहने का तात्पर्य स्कंद पुराण में यह है, कहने का तात्पर्य वायु पुराण में यह है कि गुरु जो वचन बोले उसे आंख मूंद कर मान लेना चाहिए। गुरु के वचन पर जो तर्क करता है, क्यों, क्या, लेकिन, मगर, अगर, ऐसे व्यक्ति को भवकूप में कूद के मरना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कूप ही कूप हैं, यानी कुआं ही कुआं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। एक आध आदमी को कभी कभी हम समझाते हैं, यहां वहां काय को करना है, जब यहां है
तो एक जगह बैठ करके भगवान को समर्पित कर दो, सब भगवान स्वीकार कर लेंगे। पर आदमी विश्वास नहीं करता, अपने मन में जो लेके आया है वही करता है। इसीलिए अपने मन का करने वाला व्यक्ति न कभी गुरु का हो सकता है, न कभी भगवान का हो सकता है, न समाज में किसी का हो सकता है, और न वो कभी खुद का हो सकता है, क्योंकि वो मन का गुलाम है, वो अपना भी नहीं है, तो किसी और का कहां से होगा। इसीलिए मैंने ये पंक्ति गाई थी अभी आपने जो सुनी, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। इसके ऊपर जो तू मगन हो रहा है ये 2 दिन का ही है। न कायम ये जग का झमेला रहेगा। अरे ये मन 2 दिन का मेला रहेगा। आप इसको बिल्कुल पक्का मान लीजिए महाराज, क्योंकि ये जो काया है ये भी तुम्हें टाइम फिक्स के लिए मिली हुई है, फिक्स है। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगी जब ये रूठ जाएगी। कौन? चाबी। चाबी कौन सा गाना है वो फिल्म का सुना होगा ना तुमने, राजेश खन्ना की फिल्म थी बहुत साल पुरानी, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। किस किस ने सुना ये गाना? बहुत लोगों ने सुना है। अच्छा ये फिल्म किस किस ने देखी है? अच्छा मैंने तो देखी नहीं है, शायद मेरी उम्र से पहली फिल्म है ये। आप लोगों ने देखी होगी महाराज? हाँ? अच्छा ये हीरो जो है इसी फिल्म का था कि मैंने ऐसे ही बोल दिया और आपने मान लिया है? मुझे तो वही लग रहा है राजेश खन्ना की फिल्म में फिल्माया गाना है ये। अमिताभ बच्चन की फिल्म का गाना है। अच्छा ठीक है भैया, क्लियर कर लो कहीं इस बात पे भी कहीं विवाद ना हो जाए। हाँ है। अच्छा वो फिल्म वालों का अलग था, इंद्रदेव का अलग गाना है कि अच्छे बुरे कर्मों की है और पूंजी सबके साथ में, सभी हैं खिलौने लेकिन चाबी प्रभु के हाथ में, चाबी प्रभु के हाथ में। सभी हैं खिलौने लेकिन चाबी प्रभु के हाथ में। नाचना पड़ा है जैसे प्रभु ने हमें नचाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया 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 है।
गुजरते पलों की डोली यही गुनगुना रही। गुजरते पलों की डोली यही गुनगुना रही। रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही। रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही। आज और कल परसों का, आज और कल परसों का चक्कर क्या चलाया है, चक्कर क्या चलाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बसाने वाले, कैसी तेरी माया है, कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया।